हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, धर्म है। और पाकिस्तान ने अब धर्म को भी नहीं बख्शा है। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों से खेल के मैदान को खून के रंग में रंग दिया है। अफगानिस्तान में जहां बल्ला चल रहा था, वहां पाकिस्तान ने बम गिरा दिया। जहां तालियां बज रही थी, वहां मातम पसरा दिया। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि नापाक पाकिस्तान के हमले में जो मरे वो सिर्फ 8 मौतें नहीं थी, ये क्रिकेट की जर्सी में लिपटे सपनों का जनाजा था। जिसको कहते हैं ना कि मोदी जी का जो ग्राफ तेजी से नीचे फिसल रहा है, वो किसी भी तरह रोक के नहीं रुक रहा है। मतलब उसके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं कि किसी तरह ही रुके ग्राफ। लेकिन अब की बार अगर युद्ध छेड़े, आप छेड़िए, क्योंकि आपको छेड़ना होगा अगर बिहार के चुनाव के नतीजे में, तो आप जबरन कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल लाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जैसे आप ही के एक सैन्य अधिकारी के शब्दों को मैं कोट कर रही हूं, युद्ध के जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, एयर वॉरफेयर, उसमें उसकी सुप्रीमेसी दुनिया ने लोहा मान लिया। तालिबान से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा, फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी। क्या लॉजिक है इस बात का? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में पहले भारत से पिटते हैं और उसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले होते हैं, बुरी तरह से पीटा जाता है पाकिस्तान की सेना को। और उसके बाद भी आप देखिए, बिना जिसको कहते हैं ना कि मोदी जी का जो ग्राफ तेजी से नीचे फिसल रहा है, वो किसी भी तरह रोक के नहीं रुक रहा है। मतलब उसके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं खड़ी की जा रही हैं कि किसी तरह ही रुके ग्राफ। लेकिन अब की बार अगर युद्ध छेड़े, आप छेड़िए, क्योंकि आपको छेड़ना होगा अगर बिहार के चुनाव के नतीजे में, तो आप जबरन कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल लाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जैसे आप ही के एक सैन्य अधिकारी के शब्दों को मैं कोट कर रही हूं, युद्ध के जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता है, एयर वॉरफेयर, उसमें उसकी सुप्रीमेसी दुनिया ने लोहा मान लिया। और उसके बाद से पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया का लाडला बना हुआ है। अमेरिका का लाडला, चाइना का लाडला, रशिया का लाडला, मिडल ईस्ट का लाडला, सब जगह पाकिस्तान की डिमांड हो रही है। तो इस चीज को ध्यान में रख के युद्ध छेड़िएगा। और छेड़े अगर युद्ध, तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आपका जो मीडिया है बेलगाम, जो कि हवाई जहाज हमने कितने गिराए थे और उन्होंने कितने गिराए थे, उसका युद्ध के दौरान तो कोई जिक्र नहीं। 4 महीने बाद याद आ रहा है कि अब हमने 11 गिराए थे। अरे उसी टाइम बताते तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़े हो जाता कि हमारी सेना ने इतना बड़ा पराक्रम दिखाया। कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है, जो सर क्रीक की बात हो रही है जिसकी, तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो गीदड़ भभकी दी गई है, जो एटमी धमकी दी गई है, भारत की तरफ से ब्रह्मोस वाला जवाब कैसे दिया गया है, ये जरा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देखिए आसिम मुनीर क्या धमकी दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अगर दोबारा हुआ तो उम्मीद से परे जवाब मिला था। ऑपरेशन सिंदूर में पहले चरण में क्या हुआ है, हश्र पाकिस्तान का, ये तो दुनिया ने देखा है प्रगति। ये आसिम मुनीर कहां की ईंट कहां का रोड़ा जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो आप लोग ताजा अफगानिस्तान से पिटे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की यादें अभी आप लोगों के जहन में जिंदा हैं और आप बात कर रहे हैं बड़ी। मतलब पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाना इतना आसान है क्या कि जो चाहो वो कह दो? बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं आपसे ये कहूंगा कि पिछला 1 हफ्ता आप राग अलापते रहे कि काबुल से हमारी लड़ाई हो गई, आपके कई जनरल्स कहते थे गुरिल्ला वार होगी, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। फिर आप TLP के साथ आए कि जी तहरीक के लब्बैक वाले पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, वो नाकाम हो गए। फिर आपने गिद्दड़ भभकी दी कि पाकिस्तान पे आप हमला कर देंगे। अभी आपके राजनाथ जी कह रहे हैं कि ट्रेलर है। खुदा की कसम ट्रेलर था ये, जो हमारी तरफ से था, जो कित करके जहाज आपके गिरे थे। इस दफा आपके साथ वो हशर करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी सरहद की तरफ जो मैली आंख से देखेगा, आंखें भी निकालेंगे, टांगे भी तोड़ेंगे। ये मैंने आपके चैनल पे पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ। हम लोग गीदड़ भभकी नहीं देते, हम हकीकी काम करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, मैं 1 हफ्ते से आपको कह रहा था कि इरशाद साहब, मतलब कहां की बात आप कर रहे हैं, कहां की बात आप कर रहे हैं? अभी तो अफगानी सैनिकों ने आपके सैनिकों की वर्दियां उतारकर चौराहे पर लटकाई हुई हैं। आप भारत की बात कर रहे हैं। अरे पहले अफगानियों से तो निपटिए।
भारत ने तो क्या हश्र किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो तो दुनिया जानती है भाई। गिड़गिड़ाने पहुंच गए थे आप अमेरिका, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। 3 दिन से यहां पर माहौल बनाया जा रहा था। आपके सैनिकों की जानें गई हैं। अफगानी सैनिकों ने आपकी चौकियों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया है। उसके बाद आप कतर पहुंच गए गिड़गिड़ाने के लिए कि युद्ध रुकवा दो। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। समीर, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कभी भी जंग होती है दहशतगर्द या किसी मुल्क से, दोनों तरफ से लोग मरते हैं। जब जंग, हम यही तो नहीं चाहते कि आपसे हम जंग करें, तबाह हो जाएंगे आप, तबाह हो जाएगा खित्ता, तबाह हो जाएंगे लोग। ये जो आप रोज चैनल पे बैठते हैं, हम सब कब्रों में दफन हो जाएंगे। आपको तो चिता जलाई जाएगी, हमें कब्रों में दफन किया जाएगा। ऐसी हरकत ना करें, छोड़ दें। आओ गुलो गुलजार बनाएं खित्ते को। आओ जिस तरह काबुल के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हमने सब कुछ सेटल किया, आओ मिलकर के आजाद करें मकबूजा कश्मीर अच्छा, को भी। काबुल पर कांधार पर ये जो हमला हुआ, ये आप प्यार मोहब्बत बरसा रहे थे। आओ खित्ते नहीं, इरशाद साहब, ये प्यार मोहब्बत बरसा रहे थे आप। काबुल में जो हमला हुआ, कांधार में जो हमला हुआ, जो डूरन लाइन पर किया जा रहा। कबीर और हारून, ये नाम सिर्फ अफगान क्रिकेट के नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस गंदी घिनौनी साजिश की पहचान बन गए हैं जो पाकिस्तान दशकों से रचता आया है और बेशर्मों की तरह अपने आप को ही पीड़ित बनाकर दिखाते हुए नजर आया। पाकिस्तान जो कभी हिंदुस्तान के जवानों पर हमला करता था, आज अफगानिस्तान के नौजवानों को भी नहीं बख्श रहा। सच कहे तो यह हमला अफगानिस्तान के मैदान पर नहीं बल्कि सोच पर था। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के बलबूते ही दुनिया को अपनी आवाज सुनाई। ये कहा कि देखो हमारी तरफ, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस आवाज को भी खामोश करना चाहता है। पाकिस्तान मानवता, इंसानियत और क्रिकेट सबको खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सरहदों का दुश्मन नहीं है बल्कि खेल की आत्मा का भी कातिल है। और इसीलिए क्या अब ये सही समय है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के हर मंच से बाहर कर दिया जाए? क्योंकि जिसने क्रिकेट के मैदान को शमशान बना दिया, उसके लिए क्रिकेट नहीं सिर्फ बहिष्कार बचता है। आज हम अफगानिस्तान से कहेंगे कि आप हिंदुस्तान की तरह सिर्फ हाथ मिलाने का बॉयकॉट मत कीजिएगा, आप पाकिस्तान का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। हिंदुस्तान ने 2012 से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट बंद किया था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ हाथ मिलाने का बॉयकॉट किया। लगता है दुनिया पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीदें कर बैठी थी और अब उसी का भुगतान अफगानिस्तान कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान की यह त्रासदी आज दुनिया को दिखाने की, दुनिया को एकजुट करने का भी आह्वान है, क्योंकि यह हमला सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं हुआ है, हिंदुस्तान पर भी चुनौती है। यह हमला पाकिस्तान के चरित्र को दर्शाने वाला है कि देखो ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अफगानिस्तान हिंदुस्तान का दोस्त है और वक्त यह भी है कि हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान का बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के साथ मिलकर खिलाड़ी तैयार किए, स्टेडियम बनाए, उनके सपनों को पंख दिए, उनको हौसला दिया, जज्बा दिया, लेकिन पाकिस्तान आज उन्हें खून में रंग रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी है जो बात तो शांति करता है लेकिन खून बहाता है, और यही हुआ 17 अक्टूबर 2025 की रात को। 17 अक्टूबर जब पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर चनाव तरम पर था, तब पाकिस्तान ने नीचता की पराकाष्ठा को पार कर दिया। 11 अक्टूबर से शुरू हुए सीमा संघर्षों ने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर खड़ा कर रखा है। अफगान और पाकिस्तान भिड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई फौजियों की थी। पाकिस्तान 16 अक्टूबर को कतर की मध्यस्थता से दोहा में चल रही बातचीत के तहत 48 घंटे का सीजफायर पर मान जाता है, लेकिन उसी रात पाकिस्तान धोखे से सीजफायर को तोड़ देता है। रात करीब 8:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन और जेट अफगानिस्तान के उर्गुन जिले में बमबारी करते हैं। कहा जाता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के निशानों पर यह हमला था, लेकिन सच ये था कि पाकिस्तान का हमला एक नागरिक इलाके पर था, उस इलाके पर जहां पर महिलाएं थीं, बच्चे थे और युवा क्रिकेटर इकट्ठा थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि उसके 3 खिलाड़ी कबीर, सिगबतुल्ला और हारून एक फ्रेंडली मैच खेलकर लौटे थे। ये तीनों अफगानिस्तान के उभरते सितारे थे, जिनके सपने अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम रोशन करने के थे, लेकिन पाकिस्तान के बमों ने उनकी जिंदगी, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यह पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तानियों का कायराना हमला था। 8 लोग मारे गए, 3 क्रिकेटर।
5 अन्य नागरिकों की जान गई, 7 लोग घायल हुए जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। ये आंकड़े आज सिर्फ संख्या नहीं है। बिखरे सपने कबीर एक आक्रामक बल्लेबाज था, अंडर 23 कैंप के लिए चुना जाने वाला था। सिबतुल्लाह एक तेज गेंदबाज था और हारून विकेट कीपर थे। ये वो चेहरे थे जो अफगान क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। पाकिस्तान ने सच कहे तो सिर्फ जाने नहीं लिए हैं, बल्कि एक राष्ट्र के भविष्य को कुचलने की नापाक कोशिश की है। और कब की? सीज फायर के दौरान, युद्ध विराम का उल्लंघन करके, अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला अपमान करके। पाकिस्तान अभी भी बेशर्मी से कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेशर्मी से कह रहा है कि ये आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन सबूत मांगिए तो वो खामोश हो जाता है। सच कहे तो पाकिस्तान आज अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में आतंक का नासूर बन गया है। एक ऐसा स्टेट जो आतंकवादी है, जहां निर्दोषों को कोलेट्रल डैमेज कहकर नजरअंदाज करने की परंपरा चल गई है। हालांकि अफगानिस्तान भी इससे आक्रोशित हुआ और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसके बाद सीजफायर का उल्लंघन मानते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा कि पाकिस्तान तुम भूल रहे हो कि हमने रूस, अमेरिका, नेटो को क्या सबक सिखाया है। अफगानियों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम बुरा होता है। अफगान ने किया भी, पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, रॉकेट मोर्टार दागे, कई पाकिस्तानी क्योंकि इसमें हताहत होने खबर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान धोखा देता है, जंग के मैदान में भी, क्रिकेट के मैदान में भी, और इस बार धोखा क्रिकेट के मैदान पर। अफगान क्रिकेट ने भी इसके बाद नवंबर